सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं यहाँ पे पानी को गर्म कर लिए हैं और अब चलते हैं लेके अपने स्टडी टेबल पे। और मैंने नाइट में स्टडी कर रही थी तो फिर प्यास लग गई तो फिर आ गए किचन में। और यहाँ पे मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया है, सब वैसे है, टेबल को साफ़ भी करना है। और यहाँ पे फिर से मैं बैठ चुकी हूँ पानी पीने के बाद से अपने स्टडी पे। और आज का स्टडी में मैंने सारे शेड्यूल लिख रखे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या टॉपिक रहेंगे और क्या-क्या ख़त्म करने हैं। से यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, क्लियर कर लिया है। अब इसे हमें कंप्लीट करना है, चाहे अब नाइट काफ़ी हो जाए या फिर डे। तो अपना शेड्यूल तो को कंप्लीट करना ही है। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं कि आप डेली लिखा करें कि आपको क्या-क्या आज कवर करना है, वो आप पेज आपके सामने होना चाहिए। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और स्टडी बेहतरीन होती है। सो मैं जो फॉलो करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग्स में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो जाए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे मैं रिवीजन करना है और आज का जो स्टडी है बेहतरीन और प्रोडक्टिव स्टडी है। और आप सभी लोग ब्लॉग्स को पूरा देखिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं और वो नोट्स क्या हमें रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। जो भी नोट्स रहेगा ऐसा नोट्स आप बनाइए कि वो आप रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्प करे। और इस तरह से अपने नोट्स को तगड़ा बनाइए। और नोट्स कैसे बनाना है मैंने कम्युनिटी पे, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और उस चीज़ को आप वहाँ पे ऐड करिए। कैसे उसको टाइटल देना है, कैसे क्या उसमें आर्टिकल ऐड करना है, वहाँ पे कुछ जो आप दर्शाना चाह रहे हैं मैप्स वगैरह वो दर्शा सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपने नोट्स में प्रैक्टिस करें। और मात्र आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए जो आपके हैं मेंस के, उससे आप सीखिए। लेकिन हाँ, आप जब भी कुछ में मेंस के कॉपी लिख रहे हैं या कुछ भी टेस्ट या खुद अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप चाहें तो मैप ज़रूर दर्शा दें और कुछ भी आर्टिकल ज़रूर लिख दें। और दूसरी चीज़ जिसका ऑप्शनल होगा उसमें जो उदाहरण देना रहता है, उदाहरण कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अपने आप को दिखाना है कि हमारी कॉपी सभी लोग से अलग हो। तो उसके लिए आप जो उदाहरण होंगे नोट्स में, विकास सर के नोट्स अगर आप लिए हैं तो उसमें आप डिफरेंट उदाहरण दीजिए। कोई भी एक उदाहरण मत दीजिए जो लोग दे रहे हैं, कुछ डिफरेंट दीजिए। अगर आप हिंदी से हैं तो आप दे सकते हैं बहुत सारा, आप विलेज से रिलेटेड और सारे वहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है तो वहाँ पे उदाहरण को आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कि लोगों से अलग दीजिए। जो एक है वहाँ पे वो आप भी मत लिखिए, वरना सबकी तरह आप भी की कॉपी सेम हो सकती है। तो सभी लोग विकास सर के नोट्स ही पढ़ते हैं, बट क्या करते हैं जो टॉपर्स होते हैं या फिर हम लोग या कोई भी, तो वो कोशिश करते हैं कि जो उसमें उदाहरण है उसमें से उदाहरण कई याद कर लेते हैं, कई देख लेते हैं, तो वहाँ पे कोई दूसरा ऐड करके चले आते हैं। तो ये चीज़ें आप भी कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके जो ऑप्शनल हो उस पे उदाहरण पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास उदाहरण में दोहे या फिर कोई और चीज़ें हो गई, गोदान, इन सब बुक्स में आप जाके ज़रूर देखिए। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है, उसमें आप क्या ऐड करके और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके नंबर में बहुत हेल्प करेगा और ये कोशिश कीजिएगा ऑप्शनल के लिए। बाकी जिसका ज्योग्राफी है वो मैं चाहूँगी कि वो मैप पे ज़्यादा ध्यान दें और वो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ज्योग्राफी के लिए। हर जगह जहाँ उनको लग रहा है कि यहाँ पे जनसंख्या के बारे में है या फिर पठार या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, आपके आसपास पड़ोसी देश से रिलेटेड है, उनमें क्या चीज़ें हैं